अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे है कि हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म और टेंस भी कहा जाता है। तो हम इसको किस जगह पे इस्तेमाल करें, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस वन। ओके, सो लेट्स मूव। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है हैज़ टू डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, विल बी डूइंग और बी गोइंग टू बी डूइंग। ओके, तो यहाँ पे बी गोइंग टू बी डूइंग लगाकर और विल बी डूइंग भी लगाकर आप फ्यूचर कंटिन्यूस जो है फॉर्म कर सकते हैं। अनलाइक सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म्स आर यूजुअली इंटरचेंजेबल फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस विद विल, यहाँ पे हम विल भी यूज़ करते हैं, और अमूमन ट्रेडिशनली जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें जो है ना आई और वी के साथ शल भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब भी आप अगर चाहें तो आप आई और वी के साथ शल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है ना सब के साथ भी विल भी इस्तेमाल करें, दैट विल बी फाइन आल्सो। सो लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन्स अराइव्स टुनाइट। यू विल बी वेटिंग फॉर हर, तो यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है और विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग जो है हमारा वर्ब ऑफ इंग फॉर्म है और फॉर हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो वेन जो है कंजक्शन यहाँ पे कनेक्ट करा है दो सेंटेंसेस को। हर प्लेन अराइव्स टुनाइट, तो अराइव्स टुनाइट ये भी जो है फ्यूचर को शो करा है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि टुनाइट बाय एडिंग टुनाइट और टुमारो वी कैन आल्सो मेक द फ्यूचर सिंपल टेंस। तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी लगा सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस भी बना सकते हैं, उनमें से फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। तो वी विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। विल यू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। अब यहाँ पे जो है वो हमारा पहले विल यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा? टू हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो है वो नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, यानी नॉट लगाएंगे। यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। सो होप यू आर गेटिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस विद बी गोइंग टू। तो एग्जाम्पल्स, यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। यहाँ पे गोइंग टू बी भी लगाकर जो है आप फ्यूचर कंटिन्यूस बना सकते हैं। आर यू गोइंग टू बी वेटिंग, यू के साथ हम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इस वजह से मैंने आर लगाया हुआ है। आर यू गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। यू आर नॉट गोइंग टू बी, तो यहाँ पे गोइंग टू बी लगाकर जो है आप फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ईदर विल और बी गोइंग। तो बी गोइंग टू, या तो आप विल यूज़ करें और बी गोइंग टू इस्तेमाल करें टू क्रिएट द फ्यूचर कंटिन्यूस विद लिटिल डिफरेंस इन मीनिंग। थोड़ी सी जो है इनकी मीनिंग में डिफरेंस होगी। ओके, सी यहाँ पे यूजिंग विल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म्स यूजिंग बी गोइंग टू, तो ये भी जो है आप कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो हैं आई विल बी वेटिंग, यू विल बी वेटिंग, वी विल बी वेटिंग, दे विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, शी विल बी वेटिंग एंड इट विल बी वेटिंग। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? जो नॉट आएगा वो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। आई विल नॉट बी वेटिंग, यू विल नॉट बी वेटिंग, वी विल नॉट बी वेटिंग, दे विल नॉट बी वेटिंग। इस तरह से आप जो नॉट है वो टू हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाएंगे। विल और बी के बीच में नॉट लगेगा तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए, क्वेश्चन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विल आई बी वेटिंग, विल यू बी वेटिंग, विल वी बी वेटिंग। ओके, तो इस तरह से आप जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के क्वेश्चन फॉर्म जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। सो होप यू आर गेटिंग द, स्टिल यू हैव अ कन्फ्यूजन देन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू ओवरकम योर डिफ़िकल्टीज़। ओके, लेट्स सी, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो यहाँ पे गोइंग टू का जो फॉर्मेट है वो है आई एम गोइंग टू बी वेटिंग, यू आर गोइंग टू बी वेटिंग, वी आर गोइंग टू बी वेटिंग। तो ये भी जो है हमारा गोइंग टू बी, जो आई है इसके साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है,
ही शी इट के साथ हम इज़ लगाते हैं। तो ये लगाकर फिर गोइंग टू बी लगाकर आप जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म भी आल्सो बना सकते हैं। आई एम नॉट, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। सिमिलरली गोइंग जो है वो उससे और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी वेटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग। सिमिलरली इंट्रोगेटिव के लिए भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। एम आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका पहले इस्तेमाल होगा। एम आई गोइंग टू बी वेटिंग, आर यू गोइंग टू बी वेटिंग, आर वी गोइंग टू बी वेटिंग। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, ओके। सो पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल एक्शंस के लिए हम भी फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, व्हेन यू सी द फ्यूचर कंटिन्यूस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंसेस, मीन्स दो एक्शन सेम सेंटेंसेस में हो रहे हों, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शन विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम। दोनों जो एक्शन है वो एट ए टाइम एक ही साथ होंगे। द एक्शंस आर पैरेलल, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल एक्शंस। मतलब दो एक्शन सेम सेंटेंसेस में हो रहे हों तो इसको कहा जाता है पैरेलल एक्शंस। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये ग्राफ दिया हुआ है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, यहाँ पे एक एक्शन ये है आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, एंड कंजक्शन लगा के ही इज़ गोइंग टू बी मेकिंग डिनर। यहाँ पे दो पैरेलल एक्शंस हो रहे हो कि एक स्टडिंग का और जो दूसरा है मेकिंग डिनर का। आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज़ गोइंग टू बी मेकिंग डिनर, तो ये दो पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं। टुनाइट दे विल बी ईटिंग डिनर, यहाँ पे एक एक्शन ये है दे विल बी ईटिंग डिनर। डिस्कसिंग देयर प्लान्स दूसरा एक्शन है, एंड हैविंग अ गुड टाइम ये तीसरा एक्शन है। यानी इसको बोलते हैं हम पैरेलल एक्शंस। तो इसके लिए भी आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल एलन इज़ रीडिंग, टिम विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। तो नोटिस इज़ रीडिंग बिकॉज ऑफ द टाइम क्लास कंटेनिंग वाइल, सी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यहाँ पे जो है ना टॉप टू जो है वो पैरेलल एक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से आप फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो इन इंग्लिश वी ऑफन यूज़ अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, एक, दो और तीन से ज़्यादा भी एक्शंस के लिए जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम यूज़ अ सीरीज़ ऑफ पैरेलल एक्शन। तो एक पैरेलल एक्शन की सीरीज़ होगी, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, जब मैं पार्टी पे पहुँचूँगा। एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, हर एक जो है वो सेलिब्रेटिंग करता रहेगा। तो यहाँ पे एक एक्शन है। दूसरा एक्शन, सम विल बी डांसिंग, कुछ डांसिंग करते रहेंगे। अदर्स आर गोइंग टू बी टॉकिंग, कुछ जो है वो बातचीत करते रहेंगे। अ फ्यू विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा, कुछ पिज़्ज़ा खाते रहेंगे। एंड सेवरल पीपल आर गोइंग टू बी ड्रिंकिंग बियर, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बियर पीते रहेंगे। दे ऑलवेज डू द सेम थिंग, दे ऑलवेज डू द सेम थिंग, यहाँ पे हर एक जो है वो कोई ना कोई चीज़ सेम थिंग कर रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल एक्शंस। तो सीरीज़ ऑफ पैरेलल एक्शंस इसको बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, एंड इफ़ यू हैव स्टिल कन्फ्यूजन तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ओवरकम योर क्वेरीज एंड योर डिफ़िकल्टीज़ इंशाल्लाह। एंड इस तरह से जो है ना आप कोशिश करें जो इसको आप फ्यूचर कंटिन्यूस को आप स्पीकिंग में भी लाएं और राइटिंग स्किल्स में भी यूज़ करते जाएं। आप जब दोस्तों से मैसेज पे बात कर रहे हों या किसी से जो इंग्लिश में बात कर रहे हो तो 2, 3, 5 सेंटेंसेस यूज़ करते जाएंगे तो इट विल बी सेव्ड इन योर परमानेंट मेमोरी। ये आपकी परमानेंट मेमोरी में, अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता जाएगा। तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस वन, आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में लाएँ। तो आगे चल कर आपको पैराग्राफ, लेटर, ऐसे राइटिंग और जो है ना लेटर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे ये सेंटेंसेस। सो होप यू like the video, and thank you so much. This is end of our lecture, and we will meet to another lecture on present perfect, past perfect and future perfect. Thank you so much. Allah Hafiz.